हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से कक्षा 11 की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके सर। ठीक है, जैसा कि पहला चैप्टर समुच्चय चल रहे थे, सेट ऑफ थ्योरी सेट से चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पार्ट नंबर 4 में, यानी यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज 3 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए आज 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा है कि समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विद सेट बिल्डर मेथड द्वारा लिखिए। A1 बराबर लिखा है जैसे 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट, ये लिखा है ना। अब आप सभी लोग जानते हैं इसको लिखा है जैसे, इसको हम लोग किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक, या इसे गुण निर्माण विधि भी कहते हैं। तो A1 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? यक्स सच दैट यक्स, ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं? 2n। n आपका क्या है? एक नेचुरल नंबर है, यहाँ दर्शा सकते हैं। देखो 2n का मतलब क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जो 1 से शुरू हो अंत तक जाती हैं। एक तो रखेंगे नहीं, एक रखेंगे, हाँ, नेचुरल नंबर 1 रखेंगे। 1 2 1 कम 2, फिर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? A2 बराबर 1, 1/2, 1/3, 1/4, डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ बात को समझने वाली बात है, अच्छे से समझ जाओ। इसको क्या लिख सकते हैं? A2 बराबर S such that x is equal to 1/n, n belong to कैपिटल N। यही तो लिख सकते हैं 1/n। देखो 1/n के रूप में तो बनना है ना, 1/2, 1/3, 1/4, डॉट डॉट डॉट। अब ये वाला सवाल देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन A3 बराबर लिख सकते हैं हम लोग यस सच दैट x बराबर 3n, n बिलोंग टू कैपिटल N, लिख सकते हैं आसानी से। यह है सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। भाई 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 3 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 3 9। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखो। चौथा लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। एक तो ही सब लिख सकते हैं, यही पहला वाला क्वेश्चन है। A4 बराबर लिख सकते हैं x सच दैट x बराबर 2n। ठीक है, अब 10 तक लिखा है, डॉट डॉट भी जा रहा है, तो ये धनात्मक n धनात्मक पूर्णांक भी दिखा सकते हैं, है ना। n धन पूर्णांक संख्या है या नेचुरल नंबर है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात के लिए। पांचवा क्वेश्चन A5 बराबर, बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं हम लोग। अब 1/2 यानी क्या लिखा है? n² लिखा है। देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यक्स सच दैट यक्स बराबर 1/n², n बिलोंग टू कैपिटल N। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत आ गई? बात समझ में? तो ये प्रश्नावली 1.1 भाग आपका 5 है। जो भी आपको समस्या है आप लोग व्हाट्सएप नंबर में लिखा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैथ्स बाय डीके सर। ठीक है, ये आपका यूट्यूब चैनल है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चारों लिंक मिल जाएंगी वीडियो की। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, जो भी समस्या हो वहाँ बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित समुच्चयों को सूचीबद्ध या सारणी विधि में आपको लिखना है। चलो लिख लेते हैं। कह रहे पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि x सच दैट x² इज लेस देन इक्वल 16। ठीक है, अनुपात x बिलोंग टू कैपिटल Z। अब यहाँ बात को समझो, Z का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? इस 16 से छोटा हो और बराबर हो क्या? स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। पूर्णांक का मतलब धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। ठीक है, A2 बराबर क्या लिखा है कि B बराबर है, यहाँ B बराबर लिख लो, यहाँ केवल A बराबर है कि x का मान जो है
वो 5 से छोटा और बराबर, 1 से बड़ा और बराबर है, बराबर यानी क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, बस यही हो जाएगा। बिलोंग टू एन का रहा नेचुरल नंबर। यक्स सच दैट यक्स सी नंबर, यक्स बिलोंग टू कैपिटल एन व यक्स 15 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड कौन सा होता है भैया 1, 3, 5, 15, ये तो गुणनखंड होते हैं 15 के ये गुणनखंड होते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर डी देखते हैं। डी लिखा है आपका यक्स सच दैट यक्स 31 दिनों का महीना। अब यहाँ बात समझो, 31 दिनों का महीना कौन सा होता है, जिससे जनवरी हो गया, जून नवंबर जानी, अप्रैल सितंबर 30, 28, 29 की फरवरी, बाकी सब 31 होता है। तो जनवरी, मार्च, उसके बाद मई आपका 31 का पड़ता है, जुलाई पड़ता है, ठीक, उसके बाद अगस्त पड़ता है भैया, अक्टूबर पड़ता है, उसके बाद दिसंबर पड़ता है। ये आपका 31 का हो गया। बात क्लियर हो गई। ई नंबर अभी है 5 नंबर, यानी यह बराबर, सॉरी हाँ यह बराबर इन्हें दिया। यक्स सच दैट यक्स -1/2 व 1/2 के बीच एक पूर्णांक संख्या 0 होंगी। कितनी होंगी 0, होती ही नहीं कुछ। बात क्लियर हो गई। 5 नंबर क्वेश्चन आज देख लेते हैं। कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको भरना है बिलोंग टू या डज बिलोंग टू। अब देखो 12, यहाँ से देखो ऐसे 12 और 84 को विभाजित करने वाली समुच्चयों की संख्या 12 से 84 विभाजित कर रही ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले नंबर में लिख सकते हैं 12 बिलोंग टू 84 डॉट डॉट डॉट। बात क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय नहीं होता है, स्वरों का समुच्चय नहीं है, ये कॉन्सोनेंट का समुच्चय, इसलिए डज नॉट भरा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं होता है, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, पलट लो। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का समुच्चय है, तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, समुच्चय है, भारतवर्ष के संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का समुच्चय होता है बेटा। फिर 5वां लिखा है कि √2 परिमेय संख्याओं का समुच्चय नहीं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। 6ठा नंबर लिखा है कि 15 3 के सभी गुणजों का समुच्चय है, बिल्कुल है, 3 × 5 = 15 होता नहीं है। तो आज की आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। कल की क्लास में यानी पार्ट नंबर 6 में आप देखेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी से मिलेंगे अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, धन्यवाद और जय हिंद, और ढेर सारा प्यार इस वीडियो में आप लोगों से मैं चाहता हूँ। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे, जैसा कि पुराने वाले चैनल पे आप लोगों ने दिया था। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।